नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईशेरगढ़। पिछले वाली वीडियो में हमने कक्षा 12वीं का 5वें लेसन के 3 क्वेश्चन किए थे। अब करेंगे आगे नाटक और साहित्य की अन्य विधाओं में क्या अंतर है, संक्षेप में बताइए। इसके बारे में पढ़ेंगे। साहित्य में लिटरेचर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विधाएं आती है। नाटक भी साहित्य की एक प्रमुख विधा है, किंतु नाटक तथा अन्य विधाओं में बहुत अंतर है, जो इस प्रकार हैं। नाटक को दृश्य काव्य कहा जाता है, किसी अन्य विधा को नहीं। जो नाटक होता है उसको दृश्य काव्य यानी जिसको हम देखते हैं उसके बारे में दृश्य काव्य कहा जाता है, किसी अन्य विधाओं को नहीं। नाटक रंगमंच की एक विधा है। नाटक जो रंगमंच पर एक मंच पर भी किया जा सकता है। किसी अन्य विधाओं के अंतर्गत कोई रंगमंच नहीं आता और कोई विधा या सीरियल के बगैर सीरियल को हम रंगमंच पर नहीं कर सकते। नाटक का अभिनय होता है, जबकि अन्य विधाओं का अभिनय नहीं हो सकता। नाटक को पढ़ा, सुना तथा देखा जा सकता है। नाटक को पढ़ा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, जबकि अन्य विधाओं को केवल पढ़ा तथा सुना जा सकता है। ऐसे विधाएं जिसमें हम पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। नाटक में अभिनय का गुण विद्यमान होता है, जबकि अन्य विधाओं में यह गुण नहीं होता। नाटक का संबंध दर्शकों से है, जबकि अन्य विधाओं का संबंध पाठकों से। जो नाटक होता है उसका संबंध दर्शकों से होता है। नाटक एक दर्शनीय विधा है, जबकि अन्य पाठ्य विधाएं हैं। दर्शकों के बिना नाटक नहीं किया जा सकता। आगे करेंगे नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। नाटक की रचना में विभिन्न तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो निम्नलिखित है। कथानक, कथा वस्तु। नाटक में जो कुछ कहा जाए उसे कथानक अथवा कथा वस्तु कहते हैं। यह नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसी के आधार पर नाटक की मध्य और समापन मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पात्र योजना, चरित्र चित्रण। यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। पात्रों के माध्यम से ही नाटककार कथानक को गतिशील प्रदान करते हैं, यानी जो पात्र होते हैं उसको ही नाटक के द्वारा गतिशील किया जाता है, चलाया जाता है। इनके माध्यम से ही यह नाटक का उद्देश्य स्पष्ट होता है। उनके माध्यम से ही जो पात्र होते हैं वो नाटक का जो उद्देश्य होता है वो स्पष्ट होता है। नाटक में एक प्रमुख पात्र तथा अन्य उसके सहायक पात्र होते हैं। कोई भी नाटक हो उसमें एक मुख्य पात्र होता है, बाकी उसके जो सहायक होते हैं वो पात्र होते हैं। प्रमुख पात्र को नायक अथवा नायिका कहते हैं। जो उसमें प्रमुख होता है उसको नायक या नायिका कहते हैं, जो उसमें मेन भूमिका निभाते हैं। अब करेंगे आगे इसी का संवाद, योजना अथवा कथोपकथन। इसके बारे में संवाद का शाब्दिक अर्थ है परस्पर बातचीत, अथवा नाटक में पात्रों की परस्पर बातचीत को संवाद अथवा कथोपकथन कहते हैं। संवाद योजना नाटक का प्रमुख तत्व है। उसमें संवाद वाद विवाद होता है, जो संवाद होता है, बातचीत होती है, वो उसमें प्रमुख तत्व होता है। इसके बिना नाटक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके बिना हम नाटक की कल्पना भी नहीं कर सकते। कथानक को गतिशील बनाते हैं।
तथा पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं। नाटक में संवाद योजना सहज, सरल, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल होनी चाहिए, यानी जो उसमें रोल करते हैं वो पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर उसमें कोई पात्र ऐसे हैं जिसको पंजाबी या हिंदी का ज्ञान है लेकिन उसको जो वो भूमिका निभानी नहीं आती, उसमें हिंदी या पंजाबी ऐसी भाषा नहीं आती जिसमें उसमें उस नाटक में निभानी है, तो उसके जो स्वभाव होता है या पात्रानुकूल होना चाहिए जो उसकी भाषा होती है। अभिनेता यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। इसके द्वारा ही नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। अभिनेता के कारण ही नाटक अभिनय के योग्य बनता है। उद्देश्य साहित्य की अन्य विधाओं के समान नाटक भी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। नाटककार अपने पात्रों के द्वारा उसे उद्देश्य को स्पष्ट करता है। जो पात्र होते हैं उसमें उसका जो मेन उद्देश्य होता है वो पात्र होते हैं जो वो उसको पूरी करते हैं। भाषा शैली यह नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसके माध्यम से ही नाटककार अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। नाटक की भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक, पात्रानुकूल और प्रसंगानुकूल होनी चाहिए, यानी जो भाषा उसमें प्रयोग की है उसको पात्रानुकूल, जो पात्र है उसको अच्छी तरह उसके बारे में ज्ञान हो या अच्छी तरह उसको बोलनी आनी चाहिए। ये थे हमारे क्वेश्चन। आपने इसको अच्छी तरह याद भी करना है और लिखना भी है। थैंक यू।